इसमें यूं मांग ले कि ये छतरी गधा बन जाए बे। भजी मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बच जाऊंगा, बिल्कुल शरीफ, पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। ना मांगनी तो पड़ेगी, बड़ी तरह लोगन के नाक में दम कर रखो है। ऐसे मत करे यार, मैं गधा घोड़ा बनूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा, मैं नर्क हो जाएगी। अरे गंजे, यही है वो चिराग जिसको लेकर धनुआ आसमान में उड़ा था। अब इस चिराग के जरिए छपरी बनेगा इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी। का अमीर और ताकतवर आदमी, वो भी चिराग थे। अरे ये चिराग 100-150 रुपए का बिकेगा और तुम कह रहे हो इस चिराग से मैं ताकतवर और सबसे अमीर बन जाऊंगा। अरे छपरी बॉस, जब से तुम बकरिया से इंसान बने हो तब से अजीब अजीब बातें करे जा रहे हो। अरे ये पीतल का चिराग कम से कम 100-150 रुपए का बिकेगा और 100-150 रुपए में तुम कैसे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो? और यह चिराग के ताकतवर, मुझे तो कुछ बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अरे अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा तू। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इस चिराग के अंदर से एक नीला पूंछ वाला भूत निकलता है और वो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। तो जल्दी से अब इस भज्जी के घर से निकलते हैं, कहीं भज्जी आ गया तो आफत हो जाएगी। अपने अड्डे पर चलकर दिखाता हूँ तुझे इस चिराग का कारनामा। जब जिंदगी में गड़मरे की तरह जीनो लिखा हो तो जीनी आके का जिंदगी सुधार देगा मेरी। तो किस्मत में है ही ना अमीर बनना। वह जीनिए देख कर थोड़ी देर को ऐसा लगन लगा मैं अब अपने पापन की जिंदगी सुधार दूंगा, पापा खुश हो जाएंगे। सांप को भी यही टाइम पे मेरे घर में घुसना और मेरे मम्मी पापन ने काटना। अच्छा खासा वह जीनी पैसे बिस मांगने वाला पर सगरी बिस की ऐसी तैसी मर गई। जिंदगी झंडवा फिर भी हम गंडवा। अरे पहले वो तो कहावत सुनी होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ सिचुएशन में चिड़िया तेरे मम्मी पापा और वो आंटी तेरी सगरी बिसन ने चुग ले गए। और तेने काम भी बढ़िया करो अपने मम्मी पापा ने जिंदे करवा के। अगर तेरे मम्मी पापा सांप की बजाते मर जाते तो तू किसके लिए अमीर बनता, किसको दिखाता कि देखो मैं इतना अमीर बन गया हूँ। तो तूने बहुत अच्छा किया है अपने मम्मी पापा और उस आंटी को जिंदा कराकर। एक बात मुझको यूँ समझ में ना आ रही, वह जीनी ने तोते यूँ काई को कही कि ये चिराग अब तुम्हारे जिंदगी भर साथ रहेगा। अब माने विष दई तो को 3, अब चिराग तेरी गांड के पीछे खामो खाई लगो रहेगा तो तो को भी बुरा लगेगा। तो का फायदा वह चिराग को तो अपने साथ रखने में। अब वो चिराग तो तेरा कोई काम का है ना, तेने तो अपनी 3 विष मांग ली, अब तो खामो खा का कबाड़ आया वो। हाँ यार, यू बात तो है। माने मोती यू कही कि जब तुम मरोगे तभी ये अपना मालिक बल देगा। अब मैंने अपनी 3 विष भी मांग ली तो मेरे संग वाको रहने को फायदा का? अरे यही बात है तो मैं तुझे कह रहा हूँ। चल मैं वाकू अभी बुलाऊं और बातें पूछूं कि तेरा मेरे संग रहने का फायदा का? हे जीनी, अगर तुझे मेरी आवाज आ रही हो तो जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो। जीनी, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे आका गए तेल लगाने, अब का बात को आका में, जब तू मेरे कोई काम का है ही ना। अब मैंने तो अपनी 3 विष मांग ली, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तू तो अब खामखा की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो मेरी। तू मुझको यह बात बता, जब मैंने अपनी पूरी 3 विष मांग ली है तो तू काय को मेरे पीछे लग रहा है? और तेरे बाद चिराग मैं अपने पास रखूं तो मेरा फायदा का है? मुझको तो कुछ लोड़ा भी फायदा ना दिख रहा। मेरे मरते दम तक वो मेरी गांड के पीछे लगा रहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे आका, शायद तुम मेरी बातों को समझे नहीं हो। अरे उस टाइम तुम अपनी 3 विष नहीं मांग रहे थे और जो मुझे उस चिराग से आजाद कराता है वो मेरा मालिक होता है। और जब तक मेरा मालिक मेरे से 3 विष नहीं मांग लेता तब तक चिराग वो उसके साथ रहेगा। अब तुमने मेरे से 3 विष मांग ली हैं, अब उस चिराग से कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी उसको ले जा सकता है। और अब जब मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, जो भी मुझे उस चिराग से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक होगा। मतलब अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो मैं तो कुछ चिराग के अंदर से बाहर निकालूंगा तो मैं तेरा मालिक हो जाऊंगा? बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। और मैं जिसकी विष पूरी कर देता हूँ वो दोबारा मेरा मालिक नहीं बन सकता। अभी जब तक मैं इस चिराग से बाहर हूँ तब तक मेरे आका धनवा जी हैं। और अब जैसे ही मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, फिर जैसे ही कोई मेरे को बाहर निकालेगा वो मेरा आका होगा, पुराने आका को छोड़कर। अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो ये धनवा तेरा आका न रहेगा है? सही समझे हो। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे चूची। क्या है वो, पागल वागल है वो? खामोखा की डांस कर रहा है? अरे खामोखा की डांस नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा।
सही बोल रहा है तू, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? मेरे आका अभी है जरूरत टेंशन लेने की। का मतलब? अरे मेरा चिराग अभी उस कमरे में नहीं है, किसी और के पास है। और के पास कैसे है जाएगा? धनवा मेरे कमरा में छोड़ के आया वा चिराग है, और मेरे कमरा में कोई घुसा ही ना है। मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया का तो वो चिराग है। वो एक छपरी नाम के इंसान पर है। उसने मेरे चिराग को आपके कमरे से चुरा लिया है और शाम के 6 बजे मैं अपने चिराग में घुसूंगा, और जैसे ही वो छपरी मेरे को चिराग से बाहर निकालेगा तो फिर वो मेरा आका होगा। वाह, छपरी की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे कमरे का चिराग ले उठाएगा। वाह, तो मैं ना छोड़ूंगा। अरे बाबू छोड़ियो या ना छोड़ियो, पर सबसे पहले बाबू के चिराग छीन जाते, वो भी या जीनिया निकालने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई हम बकरियां बनाए आए रेगिस्तान में, तो सब मालूम है बाबू जीनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जीनी का भी टाइम है रात चिराग में घुसने का। अगर माने जीनी बाहर निकाल लिया तो बहुत खतरनाक पिस मांगेगा वो। हाँ, फिर ना टिक पाएगा तू के सामने। खुल जा सिम सिम, निकल या नीला पूंछ वाला भूत। जैन कुली की मैन कुली, इस चिराग से नीली पूंछ वाला भूत निकल आए। छपरी बहुत बुद्धि बिल्कुल सड़ गई बीत है, दिमाग खराब ही है गो का, बिल्कुल चूतिया पंथी वाली बात हमने कर रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटा है गो इन्हें बकचोदी करते करते। ए छपरी बॉस, तुम यहाँ नकली लैंप पे तो ना उठा लाए? कहीं तुम खामा खा की कोशिश कर रहे हो और या लैंप के अंदर कुछ हो ही ना? असली वाली लैंप अब भी वह धनुआ के पास हो, ऐसा भी तो हो सकता है। छपरी की है यही पुकार, इसमें से नीला पूंछ वाला भूत निकल आए मेरे यार। मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा यहाँ में तो नीले पूंछ वाला भूत। ये भज्जी की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे पापा ऊपर ऊपर देख ऊपर। गधा की टट्टी, मेरे पापा ये चिराग अलमारी में सजाने के लिए लाए और तू चुरा लाया याकू। अब 200-250 रुपए के चिराग के ऊपर भी तुम नियत बिगाड़ लगे। तेरे पापा यह चिराग को सजाने के लिए लाए घर में? अरे मेरे पापा को ऐसी लैंप घर में सजाने की बहुत आदत है। कल नहीं लाए पापा लाए और तू चुरा ले रात रात में। चूतिया बना रहा है मेरे धनुआ के पास देखी थी मैंने ये लैंप, जिसे ये चिराग 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 बोल रहा था, और यह चिराग में तो एक नीला पूंछ वाला भूत निकला जो हवा में गाड़ी दिखा देगा कि कौन सी लेनी है कौन सी न लेनी। पूछ अपने दोस्त से। या लैंप में तो नीली पूंछ वाला भूत निकला और वो हवा में नई नई गाड़ी उड़ा देगा। मैं तो ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूँ। अरे गड़मरी पिस्तौल, अगर यह चिराग में कोई भूत होता और जो ख्वाहिशें पूरी करता तो हम यह ऐसे छोड़ते या फिर हम हरदम अपने हाथ में या तिजोरी में न रखते। काटते तो जैसा गाड़ू या चिराग न ले जावे। ओ धनुआ, रेगिस्तान के अंदर तुझे एक नीला भूत नहीं मिला था जो तुझसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने की बोल रहा था? हाँ मिलो। जो तुझसे बोल रहा था महंगी से महंगी गाड़ी ले ले या पक्का घर बनवा ले, ऐसी ख्वाहिशें मैं तेरी पूरी कर दूंगा। हाँ मिलो। ले अब बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई? तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी तो करवा नहीं, और जैसी मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी है गई वो चिराग गायब है वहीं की रुकी। हाँ? काम आई तेने अपनी 3 ख्वाहिश? 3 प्लेट छोले भटूरे। 3 प्लेट छोले भटूरे, पर वो तो महंगी गाड़ी भी देना चाह रहा हूँ, पर तूने 3 प्लेट छोले भटूरे लिए। और 24 घंटा है गए मेरे को, मैंने एक अन्न को दाना न खाया तो भूख लग रही, तो मैंने 3 प्लेट छोले भटूरे मंगा लिए और ख्वाहिशें पूरी है गई। और अगर मेरा पेट भरा हुआ हो तो तब सोचता मैं इससे क्या मांग सकता हूँ क्या नहीं मांग सकता। भूख लग रही तो छोले भटूरे की 3 ख्वाहिशें मांग ली मैंने, और जैसी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई चिराग वहीं गायब। और तू भज्जी के पापन के चिराग काय को उठा लाया? मैं तो यार असली समझ रहा हूँ। अब ना मिलेगा वो चिराग रेगिस्तान के अंदर है। मोए का पता, मैंने का बात है ऐसी जानकारी ली है। चल ले जा अपने चिराग यार। खामो खा के चूतिया पंथी कर रहा हूँ मैं चिराग के संग। खामो खा की 2-3 घंटा से खुल जा सिम सिम के, खुल जा चैन कुली की मैन कुली, पागल है रहा हूँ मैं अभी। छपरी बस चिराग, इरे पता चल गई मेरे को कि चिराग नकली है। मैं खामो खा की हरकत कर रहा हूँ 2-3 घंटा से। चिराग देखो तो सही एक बार। चिराग में अभी कुछ घुसा है छपरी बस, उठा भज्जी जल्दी। या चिराग के अंदर अभी नीला पूंछ वाला भूत घुसा है बॉस, यू असली है। घिस दे जल्दी भज्जी है चिराग को। क्या हुक्म है मेरे आका?
तीन ख्वाहिश पूरी करो मेरी जल्दी। बताइए अपनी 3 ख्वाहिशें मेरे आका। मेरी पहली ख्वाहिश ये है, धनुआ का घर है कच्चा तो तुम वहाँ घर को पक्का बनाओ, बिल्कुल आलीशान। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है, धनुआ के अकाउंट में फिलहाल 2 रुपया, वो 2 रुपया हर दिन डबल होते रहने। तीसरी ख्वाहिश धनुआ या छपरी ने बहुत नाक में दम कर रखा है, क्यों ना या हम कुत्ता बिल्ली बनवा देने जिंदगी भर के लिए। हाँ, अपनी तीसरी ख्वाहिश में यूँ मांग ले कि ये छपरी गधा बन जाए जिंदगी भर के लिए। भजी मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा, बिल्कुल शरीफ। पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। ना मांगनी तो पड़ेगी, बड़ी तरह लोगन के नाक में दम कर रखा है। ऐसे मत करे यार, मैं गधा घोड़ा बनूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? मेरी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए यार बच्ची। अब अपने लिए मांग ले कुछ यार, मुझे गधा घोड़ा मत बनवावे। 2 ख्वाहिश तो तूने अपने दोस्त की पूरी कर दी, कुछ अपने लिए भी मांग ले। मेरी जिंदगी का नरक करवा रहा है तू। गलत काम तो न करेगा आज के बाद। शरीफ बिल्कुल शरीफ बनूंगा मैं। अब कहीं गलत काम करूंगा तो जीनी जी, मेरी तीसरी ख्वाहिश यूँ है, यूँ जो चिराग है हमेशा के लिए गायब है जा, कहीं इंसान है तो दिखाई ना यूँ कभी भी। जैसा तुम चाहो मेरे आका। तू तो बड़ा अजीब आदमी है रे। ना अपना भलो करो ना अब और काय को भला होन जाएगा तू है यार। ऐसी बिस्बी मांगने की हो करे कोई। तो जैसा गाड़ू ऐसे चिराग को गलत इस्तेमाल करता है, अगर तो जैसे के हाथ लग जाता यूँ। ये चिराग लोगों के लिए खतरा था। 1 नंबर को चूतिया धरती पे जो नेक भी बुद्धि ना लगाई तेने। तो अपनी हड्डी